धामी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है और उत्तराखंड को 3,800 करोड़ की कृषि से जुड़ी योजनाएं मिली हैं। केंद्रीय मंत्री के साथ सीएम धामी ने मीटिंग की। इसमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने 3800 करोड़ की योजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इस पर सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री का आभार जताया। इन योजनाओं से राज्य के किसानों को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। उत्तराखंड में जल्दी ही अल्ट्रा हाई एल्टीट्यूड मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसे लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इन इलाकों में पर्यटन बढ़ाने के मकसद से इसे नई पहल माना जा रहा है। सीएम धामी ने मीटिंग में इसका खाका भी शेयर किया है। सीएम ने कहा कि कुमाऊं में ये मैराथन गुंजी से लेकर आदि कैलाश तक होगी, जबकि गढ़वाल में नीति माड़ा से मलारी तक मैराथन आयोजित की जाएगी। ये दोनों ही इलाके में ऊंची हिमालयी इलाकों में गिने जाते हैं। सीएम धामी ने इस आयोजन को सालाना पर्यटन कैलेंडर में शामिल करने के भी निर्देश दिए हैं और कहा है कि हर साल एक तय तारीख को नियमित रूप से इस हाई एल्टीट्यूड मैराथन का आयोजन सुनिश्चित किया जाए। रुड़की के मंगलौर इलाके में नारसन बॉर्डर पर कावड़ियों ने जमकर हंगामा किया है। बताया जा रहा है कि ढाबे में खाने में प्याज मिल गया, जिस पर कावड़िए नाराज हो गए और नाराज कावड़ियों ने ढाबे पर हंगामा किया। काफ़ी देर तक हंगामा होता रहा। हालांकि बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। बताया जा रहा है कि वैष्णो ढाबा नाम से ढाबा चल रहा था और खाने में प्याज मिलने का आरोप कावड़ियों ने लगाया, जिसके बाद हंगामा हो गया। हरिद्वार में कावड़ रूट पर पड़ने वाली शराब की सभी दुकानों को पर्दों से ढका जाएगा। कावड़ मेले की शुरुआत से पहले डीएम ने आबकारी विभाग को इसके लिए निर्देश भी जारी किए हैं। इसके बाद विभाग शराब के ठेकों और उनके आसपास लगे साइन बोर्ड को ढकने की तैयारी में लग गया है। हरिद्वार जिले में दर्जनों ऐसी दुकानें जो कावड़ रूट पर पड़ती हैं। कावड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत ना हो और किसी तरह से टकराव की स्थिति ना बने, इसके लिए एहतियातन आबकारी विभाग कावड़ यात्रा अवधि में शराब की दुकानों को पर्दों से छुपाकर चलाएगा। जो शुरुआत होगी, जितनी दुकानें कांवड़ क्षेत्रों में आएंगे उन सब दुकानों में पर्दा लगाया जाएगा। साइन बोर्ड भी वो भी ढके जाएंगे ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। अनुगामी जितने भी शराब के लाइसेंस सबको बता दिया गया है, जब से कांवड़ किसी के साथ भी कोई बदतमीजी ना हो, किसी कोई अधवरता ना हो और सारी दुकानों को शांतिपूर्ण से चलाने का काम करें और जिन दुकानों में जो समस्या होंगी समस्या को जो किया जाएगा। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे ओजरी के पास 9वें दिन भी नहीं खुल पाया। इसके चलते कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क पिछले 9 दिनों से कटा हुआ है। प्रशासन का कहना है कि 9 जुलाई की सुबह तक रोड को खोल दिया जाएगा। एनएच विभाग की ओर से यमुनोत्री हाईवे पर ओजरी के पास करीब 24 मीटर लंबे स्पान के वैली ब्रिज का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। उत्तरकाशी के स्याना चट्टी में यमुना नदी में बनी झील के मुहाने पर सिंचाई विभाग ने मलबा हटाकर बहाव को सामान्य कर दिया है। हालांकि अभी भी नदी में मलबा और गाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसे हटाने की कोशिश की जा रही है। नदी के बहाव और जलस्तर सामान्य होने के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। बीते 29 जून को यमुना नदी में अधिक गाद बहने और कुपड़ा नाले से मलबा अधिक आने से झील बन गई थी। इसके बाद लगातार हो रही बारिश के कारण झील का जलस्तर बढ़ने के कारण स्थानीय लोगों ने भय का माहौल बना था। एक दिन स्याना चट्टी में होटल के निचले तल पर भी पानी घुस गया था। फिलहाल स्थिति काफी सामान्य है। कंसर्न पैदा हुआ था, जो लेक बन गई थी लगभग 20 फीट ऊंची, तो उसमें जो कुपड़ा गधेरे से जो मलबा आया था 29 की सुबह, वो हमने फिर किसी तरह से रास्ते से पहुंचा के नदी पोकलेन मशीन पहुंचा के नदी में उसको डाइवर्ट कर दिया है। चैनलाइजेशन हो गया है। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश के चलते हुई लैंडस्लाइड बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे बंद हो गया है। बद्रीनाथ हाईवे सरोबगढ़ और केदारनाथ हाईवे मुनकटिया के पास मलबा और बोल्डर आने से बंद है। सड़कें बंद होने से दोनों तरफ यात्री फंसे हैं। वहीं पर हाईवे खोलने का काम लगातार जारी है।
पिथौरागढ़ में थल बांसबगड़ रोड बंद होने के कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। भारी बरसात के कारण ये रोड कई जगह बंद है। नतीजा यह है कि ग्रामीण पहाड़ियां चढ़कर अपना सफ़र तय करने को मजबूर हैं। खतरनाक पहाड़ियों में चढ़ना और उतरना भी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है, लेकिन रास्ते नहीं होने से ग्रामीण मजबूर हैं। पिथौरागढ़ की मुनस्यारी में बीआरओ ने 3 दिन में वैली ब्रिज तैयार करने से सफलता हासिल कर ली। यहां पर गौन खागाड़ में पुल बरसात के कारण टूट गया था, जिस कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ी। डीएम ने बीआरओ को 10 जुलाई तक पुल तैयार करने के निर्देश दिए, लेकिन बीआरओ ने सिर्फ 3 दिन के भीतर वैली ब्रिज बनाकर आवाजाही शुरू कर दी। पिथौरागढ़ के कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश हो रही है। ऐसे में नदी नाले उफान पर हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण जौलजीबी मदकोट रोड के बीचों बीच एक झरना बन गया है। ये देखने में हर किसी को लुभा रहा है। ये बात अलग है कि इससे आवाजाही में भी दिक्कत हो रही है। बावजूद इसके इसे देखना आने जाने वालों के लिए किसी रोमांच से कम नहीं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज रात और कल के लिए 4 जिलों के लिए भारी बारिश और लैंडस्लाइड का अलर्ट जारी किया है। रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी और टिहरी के लिए ये अलर्ट जारी हुआ है। सभी विभागों के लिए एडवाइजरी भेजी गई है। सभी नोडल अधिकारियों और विभाग की नोडल अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं अधिकारियों को अपने फोन ऑन रखने को कहा गया है। हरिद्वार के सिडकुल इलाके के नवोदय नगर में एक युवक ने अपनी प्रेमिका की गला रेतकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि किसी बात पर दोनों में कहासुनी हो गई। इस बात पे प्रेमी ने चाकू से युवती का गला रेत दिया। युवती यूपी के सीतापुर की रहने वाली थी और सिडकुल की फैक्ट्री में काम करती थी। आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। देहरादून में 2 रॉटविलर कुत्तों के महिला पर हमले के बाद नगर निगम काफी एक्शन में है। जिन 23 डॉग ब्रीड पर बैन लगाया गया है, उन्हें पालने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। वहीं कुत्ते के हमले में घायल महिला की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। देखिए रिपोर्ट। शनिवार को देहरादून के राजपुर इलाके में 75 वर्षीय महिला पर 2 खतरनाक प्रजाति के रॉटविलर कुत्तों ने हमला किया और उनको बुरी तरह से घायल किया। देहरादून में पिटबुल, रॉटविलर, डॉगो अर्जेंटिनो, कैनो कोर्सो, अमेरिकन बुली जैसे 23 कुत्तों की प्रजाति पहले से ही बैन है। अगर इस नस्ल के डॉग्स किसी के पास मिलते हैं तो नगर निगम कड़ी कार्रवाई करेगा। देखिए, जितने भी बैंड ब्रीड्स हैं उनको रखा जाना निश्चित रूप से अब अलाउड नहीं है, तो संबंधितों को इमीडिएटली करेक्टिव मेजर्स लेने होंगे और नगर निगम के द्वारा जिन्होंने लाइसेंस नहीं बनवाए हैं उन पर चालानी जुर्माना भी लगाया जाएगा। रॉटवाइलर या पिटबुल जैसी जो डेंजरस ब्रीड्स हम इन्हें कहते हैं, आप अगर उनको लाएं तब फिर भी समझ आता है, लेकिन अगर आप सोसाइटीज़ जहाँ पे घरों में उतनी जगह नहीं है और जहाँ पे समाज बहुत पास में रहता है, वहाँ पे अगर आप ऐसी डेंजरस ब्रीड्स को लाते हैं तो आप अपने परिवार के बारे में सिर्फ सोच रहे हो, लेकिन आपके आसपास जो परिवार रहते हैं आप उनको डेफिनेटली डेंजर में डाल रहे हैं। दरअसल देहरादून में जिस बुजुर्ग महिला पर 2 पालतू और खतरनाक नस्ल के रॉटविलर डॉग्स ने हमला कर दिया, उसके शरीर पर करीब 200 टाँके लगे हैं और डॉक्टरों के मुताबिक महिला की हालत अभी भी गंभीर है। वहीं पुलिस ने मामले में कुत्तों के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल मालिक अपने दोनों कुत्तों के साथ फरार है। अभी मरीज का जो प्राथमिक उपचार था, जो जिसमें हमने कान का ऑपरेशन जो था वो हमने रविवार को ही कर दिया था और हड्डी से जो हाथ में चोट लगी थी, जहाँ पे हड्डी भी टूटी थी और हाथ का जोड़ भी उतरा हुआ था, वो ऑपरेशन आज हमने करा, हमारी ऑर्थोपेडिक टीम ने करा। जिसमें जब शाम को सूचना प्राप्त हुई थी, सूचना के आधार पर तत्काल मुकदमा लिख दिया गया है। जो डॉग्स थे और जो उसका ओनर था, जैसे इसको पता चला कि पुलिस में इसमें केस किया गया, तब से वो कुत्तों के साथ फरार है। इस संबंध में हमारी पुलिस टीम भी लगाई गई है उन डॉग्स के लिए भी और साथ ही उसके ओनर को पकड़ने के लिए भी, और इसमें नगर निगम और संबंधित विभाग से भी पत्राचार किया गया। घटना ने साफ कर दिया है कि बिना निगरानी और नियमों के ऐसे कुत्तों को पालना जानलेवा साबित हो सकता है। अब देखना ये होगा कि क्या प्रशासन इस दिशा में ठोस कदम उठा पाता है या फिर ऐसी घटनाएं दोहराई जाती रहेंगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए
सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। देहरादून में आज सीएम धामी ने परिवहन विभाग के नए लॉन्च टेम्पो ट्रैवल को फ्लैग ऑफ किया है। पहली बार उत्तराखंड रोडवेज पहले चरण में 10 गाड़ियां मसूरी देहरादून मार्ग पर चलाएगा, जबकि 10 गाड़ियां नैनीताल हल्द्वानी रूट पर चलेंगी। इस दौरान सीएम धामी ने टेम्पो ट्रैवल की सवारी भी की है। सीएम ने कहा कि शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी परिवहन सुविधा को मजबूत किया जाएगा। सीएम ने कहा कि प्रदेश में 4 नए ISPT बनाए जाएंगे और जल्दी ही इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा बढ़ाया जाएगा। परिवहन विभाग की ये बहुत ही सराहनीय पहल है और इसके माध्यम से हमारे यहाँ आने वाले श्रद्धालु, तीर्थयात्री, पर्यटक सभी को बहुत आसानी होगी। आम नागरिकों को भी बहुत सुविधा मिलेगी। अत्याधुनिक टेम्पो ट्रेवलर आज 20 राज्य की सेवा में समर्पित हो गए हैं। इसमें से 10 देहरादून मसूरी मार्ग पर और 10 टेम्पो ट्रेवलर हल्द्वानी नैनीताल मार्ग पर लगेंगे और ये हमने शुरुआत की है। आगे इसके परिणामों के आधार पर इस सेवा को और बढ़ाएंगे, इसकी संख्या भी बढ़ाएंगे। उत्तराखंड में अफसरों की मनमानी की खबर अक्सर आती रहती है, जिसके बाद न्यूज़ 18 के रियलिटी चेक में कई डीएम समेत कुछ अधिकारियों ने फोन तक नहीं उठाया था, जिसके बाद अब मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने अफसरों को सिस्टम फॉलो करने की सख्त हिदायत दे दी है। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। देहरादून डीएम का लोकसभा स्पीकर दफ्तर का फोन नहीं उठाने के मामले में हल्ला हुआ। नेता बोले ज्यादातर अफसर बेसिक व्यवहार भी नहीं दिखाते, मिलना तो दूर फोन पर भी उपलब्ध नहीं होते। वहीं न्यूज़ 18 ने अपने रियलिटी चेक में सभी डीएम और कमिश्नरों को फोन किया। चंद जिलाधिकारियों ने रिस्पॉन्ड किया। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने इसको गंभीरता से लेने की बात की है। वहीं पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडे मानते हैं बड़े अफसरों का कैजुअल व्यवहार लंबा नुकसान करता है। नहीं, ये हम अपने ऑफिसर्स को, पीयर्स को, सबॉर्डिनेट्स को, सबको लगातार ये सेंसिटाइज करने की कोशिश करते रहते हैं कि जो एक बेसिक मिनिमम एडमिनिस्ट्रेटिव कटसीज होती हैं, मतलब जैसे एक सोसाइटल कटसीज होती हैं, उसी प्रकार से एक एडमिनिस्ट्रेटिव कटसीज भी होती है बेसिक मिनिमम, जिसको कि हम सबों को जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उनको फॉलो करना। कहीं पर अगर कोई डाउट हो तब तो बात दूसरी है। जहाँ डाउट नहीं है, जहाँ क्लियरली लेट डाउन प्रोटोकॉल है और जैसे ब्लू बुक में है और तमाम उसमें है एक कि क्या हायरार्की होती है प्रोटोकॉल में, कौन कहाँ पे स्टैंड करता है, वो सब लेट डाउन है तो उसको तो। उत्तराखंड गठन के शुरुआती सालों में राज्य को सीजन्ड, गंभीर और अनुभवी अफसर मिले। उनमें से कई रिटायर हो गए या डेपुटेशन में जाने के बाद रिटायर हो गए। जानकार कहते हैं कि बाद के सालों में जिन अफसरों ने राज्य में ज्वाइनिंग दी, उनमें से कई को न तो कोई ठोस एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव मिल पाया और न ही सीनियर अधिकारियों की मेंटोरशिप। नतीजा, फोन उठाने या कॉल बैक करने की समस्या गंभीर हो चली है। देहरादून से दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव में नया विवाद खड़ा हो गया है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि दस्तावेज भी उठा रहे हैं, क्योंकि इस बार कई ऐसे उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं जिनका नाम शहरों की वोटर लिस्ट में दर्ज है, जो कि साल 2019 में लागू हुए नियमों की सरासर अवहेलना है, उल्लंघन है। देखिए, जिन लोगों के नाम सूची में है निकायों में या शहरी क्षेत्र में, अगर वहाँ भी वोटर है और वो ग्राम सभाओं में नाम लिखा रहे हैं बिना वहाँ से नाम कटवाए, तो उनको जो है वंचित किया जाएगा और चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन इस तरीके के आदेश, स्पष्ट आदेश जो होने चाहिए थे सरकार के द्वारा प्रशासकों को, वो नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर चिंता हो रही है कि कौन सा षड्यंत्र बीजेपी नया षड्यंत्र करने जा रही है। ये हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, जो इस पूरे मामले को एक सुनियोजित साजिश बता रहे हैं। उनका आरोप है कि ऐसे उम्मीदवारों को भी पंचायत चुनाव में खड़ा किया जा रहा है जिनका नाम नगर निगम या फिर नगर पालिका की वोटर लिस्ट में पहले से ही मौजूद है, जो सीधे तौर पर पंचायती राज एक्ट का उल्लंघन है। 2019 में ऐसे ही नामांकनों को निर्वाचन आयोग ने अमान्य घोषित कर दिया था। इस बार अल्मोड़ा की बात करें तो यहाँ
खकमरा कोट और अथरमणी गांव के कुछ हिस्सों को नगर निगम में मिलाया गया था और यहां के लोगों ने इस बार के नगर निकाय चुनाव में वोटिंग भी की थी। लेकिन अब इन्हीं गांव के लोग पंचायत चुनाव में वोटिंग की तैयारी में, और यही नहीं, कई लोग तो प्रत्याशी भी बन चुके हैं। ऐसे में अल्मोड़ा में हवालबाग की चुनाव अधिकारी ने तो साफ तौर पर कहा है कि ऐसे नामांकन अगर हुए हैं तो उनको रद्द किया जाएगा। लेकिन देहरादून में बैठने वाले राज्य निर्वाचन आयोग को ये कुछ भी गलत नहीं लगता। 2 जगह नाम होने की स्थिति में अगर किसी मतदाता ने नगर निगम में मतदाता सूची में उनका नाम शामिल है और उन्होंने वहां पे मतदान किया है, तो ऐसे लोग का नामांकन रद्द किया जाएगा। ये हमारे चुनाव आयोग का एक आदेश भी है, यहाँ पर 1290 संख्या और 27 जून 2025 को जारी किया गया है। इसके अकॉर्डिंग उनका नामांकन रद्द करना है। और वोट देने के लिए मतदाता क्या होगा इसमें? वोट देने के लिए भी वहाँ पीठासीन अधिकारी निर्णय ले पाएंगे कि वो अगर उनका नाम नगर निकाय में शामिल था और उन्होंने मतदान उससे पूर्व किया हुआ है, उनको जानकारी थी, उनके पास पर्ची पहुंची थी, तो वो ऐसे मतदाता भी मतदान नहीं कर पाएंगे इस वाले चुनाव। किसी व्यक्ति को किसी नाम के वोटर लिस्ट में होने पर आपत्ति है तो वो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के सामने वो प्रस्तुत कर सकता है और ये अधिसूचना जारी होने से पहले हो जाना चाहिए। इस अवधि में जो है अब जो भी होगा वो निर्वाचन समाप्ति के बाद होगा। अब बड़ा सवाल ये कि जब कानून वही है तो उसकी व्याख्या अलग अलग समय और अलग अलग जगह पर अलग कैसे की जा रही है? क्या 2019 में आयोग ने गलत व्याख्या की थी? क्या इस बार अल्मोड़ा की चुनाव अधिकारी गलत कर रही हैं? या फिर अब नियमों को तोड़ मरोड़ कर ही लागू किया जा रहा है? एक ही कानून पर 2 अलग अलग राय ने पंचायत चुनाव पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। बागेश्वर में पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वोटर्स भी चुनाव को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित हैं। कांग्रेस नेता प्रदीप टमटा ने पंचायत चुनाव को लेकर कहा है कि चुनाव में हुई देरी से पंचायत कमजोर हो गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नीलकंठ कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पौड़ी पहुंचे आईजी गढ़वाल ने समीक्षा बैठक ली है। रुड़की के भगवानपुर में स्थित फैक्ट्री से वेस्ट ज्यादा निकलने पर ग्रामीणों को दिक्कत हो रही है। फैक्ट्री हटाने के लिए ग्रामीणों ने आंदोलन शुरू किया। बागेश्वर के राजकीय जूनियर हाई स्कूल रतबे को इंटर कॉलेज डोबा चौहाना में विलय किए जाने की खबर पर ग्रामीणों ने विरोध जताया। कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने तैयारी तेज कर दी है। साथ ही कहा कि हुड़दंग मचाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दून नगर निगम की टीम ने शीशमबाड़ा कूड़ा निस्तारण केंद्र का निरीक्षण किया है और कूड़ा केंद्र से आसन नदी में कीचड़ जाने से लेकर इसको निर्देश दिए गए हैं। अल्मोड़ा नगर निगम में नगर आयुक्त और लेखा अधिकारी की नियुक्ति को लेकर कर्मचारियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। हरिद्वार की गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर प्रभात कुमार को कार्यवाहक कुलपति बनाया गया। सोमवार को उन्होंने कुलपति का चार्ज संभाला है। कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों के पहले दल का गुंजी में जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया है। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। और पिथौरागढ़ में क्लस्टर योजना का विरोध लगातार हो रहा है। चौरपाल जीआईसी के छात्रों ने क्लस्टर स्कूल में शामिल किए जाने पर विरोध जताया है। छात्रों के साथ अभिभावक भी विरोध में उतर गए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनके स्कूल को क्लस्टर में मर्ज करने से छात्रों को कई किलोमीटर का सफर तय करना होगा। यही नहीं, कई बच्चे शिक्षा से भी वंचित हो सकते हैं। आदि कैलाश और मानसरोवर यात्रा के चलते पिथौरागढ़ के बॉर्डर गांवों में रौनक है। आलम यह है कि गुंजी हो या फिर नाभी, इन गांवों में पर्यटन कारोबार जमकर परवान चढ़ रहा है। लेकिन भारत के पहले गांव कुटी के हालात बहुत ज्यादा सुधरे नहीं हैं। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट में देखें। व्यास घाटी में गुंजी, नाबी और कुटी गांव चीन और नेपाल बॉर्डर से सटे हैं। इन गांवों का सामरिक महत्व तो है ही, साथ ही पर्यटन के लिहाज से भी एक खासे अहम है। गुंजी से जहां आदि कैलाश और मानसरोवर यात्रा रूट है, वहीं नाबी एक ऐसा गांव है जो होम स्टे में अपनी पहचान बनाता जा रहा है।
आदि कैलाश जाने वाले ज्यादातर यात्री गुंजी और नाबी में ही स्टे करते हैं। ऐसे में सबसे सुंदर कुटी गांव खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। आलम यह है कि इस गांव के आंगन से गंगा तो बहती है, लेकिन यहाँ के लोग प्यासे हैं। पर हमारी कुटी गांव को तो उतना ज़्यादा फायदा नहीं है जितना मतलब यात्री आ रहे हैं, सीधा डायरेक्ट जा रहे हैं और सीधा वापस क्या कहते हैं नाबी गुंजी वालों को ज़्यादा मतलब वो है, सीधा जैसे नाबी गुंजी में रहते हैं और सीधा कुटी क्या कहते हैं ज्वालिका देखते हैं। आदि कैलाश जाने वाले यात्री कुटी से ही गुजरते हैं, लेकिन यहाँ रुकता कोई नहीं है, वो भी तब जब आदि कैलाश कुटी गांव का ही हिस्सा है। कुटी से आदि कैलाश की दूरी महज 15 किलोमीटर है। ऐसे में यहाँ आने वाले सैलानियों की पहली पसंद कुटी के बजाय गुंजी और नाबी ही बने हैं। गुंजी और नाबी के मुकाबले कुटी ज्यादा ऊंचाई पर बसा है, इस वजह से भी सैलानी यहाँ से दूरी बनाते हैं। सैलानियों के साथ ही ये गांव सिस्टम की उपेक्षा भी झेल रहा है। बाकी किसी चीज की व्यवस्था नहीं है, न फोन का है न जो है टावर का है, टावर भी जो लगा रखा है वो अधूरा है, आती नहीं है। यहाँ पर जो कितना हम कोशिश करें फिर भी जो है बच्चों से जो हम जो आपस में वार्तालाप नहीं कर सकते। कुटी गांव का धार्मिक महत्व भी है। पांडवों की माता कुंती के नाम पर भी इस गांव का नाम कुटी रखा गया है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपनी मां कुंती और पत्नी द्रौपदी के साथ यहां पहुंचे थे, यहीं से उन्हें स्वर्ग भी मिला था। इतना अहम गांव होने के बाद भी कुटी के ग्रामीण खुद को दरकिनार महसूस कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। पार्किंग नैनीताल की बड़ी समस्या रही है। पिछले दिनों पार्किंग के अभाव में शहर के बाहर भी सड़कें जाम से पटी रहीं। शत्रु संपत्ति में पार्किंग के लिए केंद्र से अनुमति मिली, लेकिन काम आज तक नहीं शुरू हो सका। देखिए रिपोर्ट। नैनीताल के मेट्रोपोल में पार्किंग बनाने का प्रस्ताव अब भी शासन में लंबित पड़ा है। केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद भी फाइल शासन में ही लटकी है। मेट्रोपोल की इसी शत्रु संपत्ति में 700 से ज्यादा गाड़ियों के लिए पार्किंग का निर्माण होना है, लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं हो सका है। पार्किंग की कमी का असर नैनीताल के पर्यटन पर पड़ रहा है। शहर से बाहर भी सड़कों पर सीजन के दौरान जाम का कारण बन जाता है। इतना समय अगर एक काम में लगता है जिसकी बहुत नीड है, बहुत ज़रूरत है नैनीताल को, तो उसमें तो फिर इसको सोचना पड़ेगा, प्रशासन को इस पर ध्यान देना पड़ेगा। और अनेक कम से कम वहाँ पे जो इन जगहें घेरी हुई हैं मेट्रोपोल के अंदर, कूड़े के डब्बे पड़े हुए हैं, स्पेस क्रिएट करने की बात होती है, वो कार्य भी अभी तक नहीं हुआ है। मेट्रोपोल का कुल परिसर 22,489 वर्ग मीटर है, जिसमें 3 एकड़ निर्माण के अलावा 11,385 वर्ग मीटर भूमि रिक्त है। पार्किंग की डीपीआर तैयार हो चुकी है, तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद अंडा मार्केट से चीना बाबा चौराहे तक सड़क का भी चौड़ीकरण किया जाना है, जिसे भी इसी प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। इसमें पार्किंग तो बनेगी ही, 700 व्हीकल्स के आसपास संख्या लगभग रहेगी। साथ में ऑनरेबल कोर्ट ने अभी रिसेंटली एक डिसीजन दिया था जिसमें चीना बाबा रोड जो है उसको चौड़ीकरण करते हुए वाहनों के लिए कंपैटिबल बनाए जाने के भी निर्देश दिए गए थे, तो उस प्रावधान को भी मेट्रोपोल डीपीआर के अंतर्गत रखा गया है। बहरहाल ऑफ सीजन का समय पार्किंग निर्माण से लेकर सड़क चौड़ीकरण के लिए बेहतर होता है, इसलिए जरूरी होगा कि जल्द से जल्द काम शुरू हो ताकि अगले सीजन में पार्किंग की समस्या दूर की जा सके। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र विष्ट की रिपोर्ट। हरिद्वार में पैदल कांवड़िए पहुंचने शुरू हो गए हैं। इन कांवड़ियों के बीच एक बहू श्रवण कुमार भी नजर आई और अपनी बेटी के साथ अपनी सास को पालकी पर बिठाकर कांवड़ लाने के लिए निकली हुई है। यूपी के हापुड़ से हरिद्वार पहुंची आरती अपनी बेटी के साथ अपनी साथ पुष्पा को भी पालकी पर बिठाकर यात्रा करती नजर आई। पहली बार लेके जा रहे हैं? हाँ, ऐसी कांवर मेरी पहली बार है, वैसा आते रहते हैं। बस भोले बाबा की महिमा है, आशीर्वाद रहना चाहिए उनका। वो तो बुद्धि घुमाने वाले भी वही हैं, भ्रष्ट करने वाले भी वही हैं। जो अच्छा दिमाग में आ जाए वो सही है। नहीं, ये खुशी में ले जा रही हूँ, कभी मेरे मन में लग रही है तो मैं तुम्हें पालकी में बैठा के और हरिद्वार नहवा के लाऊंगी। मैंने कोई तेरे बस की नहीं है तो बोली ना, मैं इस काम को करूंगी जरूर। खबरें